चारों तरफ प्यार ही प्यार फैल रहा, प्यार बीमारी की तरह फैल रहा अब तो। और ये मोबाइल हाथ में आ गया जैसे प्यार करने की मशीन हाथ में आ गई। कहाँ हेड मार साहब स्कूल में प्यार कर रहे हैं, नेताजी हाईवे पर प्यार कर रहे हैं, मतलब जिसको जहाँ जगह मिलती छोड़ ही नहीं रहे जगह को कोई को। अरे आने वाले, पहले तो हम श्रृंगार के गीत सुनते थे मनीषा जी, केवल गीत सुनते थे, तब पता चलता था कि प्यार ऐसे होता है। ये तो भला हो मोबाइल का जो प्यार करते हुए चलचित्र देख पा रहे हैं। एक 16 साल की कन्या के हाथ में मोबाइल आया, उसका परिणाम कुछ यूं सामने निकल करके आया कि मोहल्ले के लड़कों में बहस खड़ी हो गई। आजकल टुन्ना लाल जी की मुन्नी बड़ी हो गई, आंखों पर चश्मा, चलाने को गाड़ी, एकदम नया स्टाइल, ऊपर से घर वालों ने हाथ में दे दिया मोबाइल। अब न किसी से कुछ मांगती है न लाने को कहती है, आधी आधी रात तक मंत्री जी की तरह फोन पर ही बिजी रहती है। सबको लगता है कि मुन्नी को मोबाइल संभाल रहा है और घर वालों को पता ही नहीं चलता इसमें बैलेंस कौन डाल रहा है। सब कुछ भूल गई 16वें साल के उत्कर्ष में। अभी से बैग भर मेकअप का सामान और पहनने के कपड़े पर्स में, जिधर जाए उधर 10-20 दोस्तों का संग, मंदिर चली जाए तो पंडित जी का ध्यान भंग, सुबह सुबह फोन पर पिंटू, दोपहर में चिंटू, शाम को लक्की, रात में रोशन, मोबाइल हाथ में आते ही प्रमोशन ही प्रमोशन। जैसे जैसे मोबाइल का असर चढ़ा, मुन्नी का जनसंपर्क और बढ़ा। एक दिन मुन्नी ने सारे बंधन ढीले कर लिए और मोबाइल की मदद से खुद के हाथ खुद ही पीले कर लिए। इसलिए कहना चाहता हूं कलयुगी माँ बाप से, बचाना चाहते हो देश को आए दिन होने वाले गैंगरेप जैसे महापाप से, तो अपने भविष्य के अक्षर अपने हाथों काले मत करो, बच्चों को संस्कार दो, कम उम्र में मोबाइल के हवाले मत करो। बहुत बहुत धन्यवाद साहब, आपने खड़े होकर ताली बजाई, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बहुत छोटा, ये सब बड़े बड़े कवियों को मेरे से पहले पढ़ा दिया। आदरणीय दादा जगदीश जी सोलंकी यहाँ विराजमान है, उनकी छत्र छाया में हम कविता पाठ कर रहे हैं कि ये जानने की जरूरत नहीं कि आपका भाग्य कैसा है, आप बहुत भाग्यशाली हैं अगर आपकी जेब में पैसा है। पैसा है तो दुनिया आपकी दीवानी है, होठों पर मुस्कुराहट पैसे की मेहरबानी है, और ज़्यादा पढ़ने लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। पैसा है तो आप बहुत बड़े ज्ञानी हैं। पैसा है तो बुढ़ापे तक शादियां होती रहती है। पैसा है तो लड़कियां तुरंत आई लव यू कहती है। पैसा है तो उजड़े चमन में फूल खिल जाएंगे। पैसा है तो सेवा करने के लिए दत्तक पुत्र मिल जाएंगे। पैसा है तो वैसे ही सबके बाप बन जाएंगे और बड़े बड़े कार्यक्रमों के मुख्य अतिथि भी आप बन जाएंगे। पैसा है तो आपके हिलने से देश हिलेगा। पैसा है तो विधायक का टिकट मिलेगा। कितना भी बेसुरा गाओ मगर सुरों के सदे हो। पैसा है तो कोई नहीं कहेगा कि आप गधे हो। पैसे से बिन सावन घास हरी मिल जाती है। पैसा हो तो गधे को परी मिल जाती है। रोज सुबह सुबह उठकर दूध के साथ मलाई चाटोगे। पैसे होंगे तो उद्घाटनों के फीते आप काटोगे। पैसे आने के बाद ही हर काम में दक्ष बनोगे। पैसे होंगे तो समाज के अध्यक्ष बनोगे। पैसे होंगे तो कोई नहीं कहेगा कि आपकी दाढ़ी बड़ी हुई है। पैसे होंगे तो कोई नहीं कहेगा कि आपको ज़्यादा चढ़ी हुई है। पैसे होंगे तो कोई नहीं कहेगा कि आप बोलने में हकले हो। और पैसे होंगे तो कोई नहीं कहेगा कि आपके सर में बाल नहीं और आप टकले हो। ना जीवन में कोई तकलीफ रहेगी, ना झगड़े मिलेंगे। पैसे वालों के द्वार पर बड़े बड़े विद्वान याचक बनकर खड़े मिलेंगे। अरे काम भले ही जानवरों जैसे हो, लोग देवता कहेंगे अगर जेब में पैसे हो। अरे खूबसूरत हीरोइनें नजदीक आकर हाथ मिलाती है। पैसे वालों की 40% बीमारियां तो ऐसे ही ठीक हो जाती है। ये हाथ पैर पतले होने के बाद भी भुजाओं में जोर रखते हैं। ये हाथ पैर पतले होने के बाद भी भुजाओं में जोर रखते हैं। पैसे वाले घरवाली के अलावा एक आध सेटिंग और रखते हैं। ये पैसे खर्च करके इज्जत वालों की इज्जत खराब करवा सकते हैं। और खुद आपके रिश्तेदार पैसे खर्च करके आपको वार्ड मेंबर का चुनाव हरवा सकते हैं। लेकिन एक बात जिसने सबके मन को छुआ है, इतिहास में नाम पैसा इकट्ठा करने वालों का नहीं, परोपकार के लिए पैसा खर्च करने वालों का हुआ है। और वास्तव में बहुत छोटा आदमी था। हमारा एक दोस्त के मेडिकल की दुकान है। उठे एक जनो आयो और 1 रुपयो खुल्लो लायो और आता ही फैली क्यों कि 10 ही गोली दे दो। वो भी पत्तो निकलियो। मैं क्यों रे इन्हें पूछ तो ले तो 10 लगा बाई की 4 रोक बाई की।
वो क्यों 1 रुपये की गोली उन्हें तो आवेर ने रुके। हमारे दांतों को ऑपरेशन करावा क्यों जो उठे डॉक्टर साहब का पिताजी भी डॉक्टर हाथ दिखे जो वहाँ की वो तस्वीर लटकी थी की वह एक्सपायर हो गया, वहाँ की तस्वीर लटकी थी जी पे लिखो तो स्वर्गीय डॉक्टर फला फला फला। हमारी लुगाई देखता ही पहली क्यों ये लो डॉक्टर साहब तो मर गया। अब ऑपरेशन कौन कह रही मैं क्यों ये दीतवार हूँ, दीतवार यहाँ का बेटा का डील में आवा है और सारा ऑपरेशन निमटार जाओ, चिंता मत करे यार, सब सब। मैं बहुत छोटे गांव का रहने वाला आदमी, जैसे कि मेरी भाषा से आपको लग रहा है बहुत छोटे गांव का निवासी हूँ और मेरा जो गांव है मेरे शहर से 10 किलोमीटर दूर है और मेरे बचपन में मेरे संघर्षों की कहानी बता रहा हूँ। मेरे बचपन में मैं शहर जाता था किसी काम से और बस में बैठकर वापस गांव आता था तो उस 10 किलोमीटर के सफर को तय करने में उस जमाने में बस को 2 घंटे लगते थे। 2 घंटे 10 किलोमीटर में लगते थे उस जमाने में मेरे बचपन में। आपने भी अपने बचपन में वो दृश्य देखा होगा, निश्चित रूप से देखा होगा। और उस बस का 2 बजे का टाइम था, लोग उसमें 12 बजे ही जगह रुकाना शुरू कर देते थे। कोई सीट पर कट्टो मेल जाता, कोई मफलर मेल जाता, कोई जूता खोल जाता। 1 बजे तक बस की सारी सीटां फुल, 1:30 बजे तक बीच की गैलरी भी फुल और गर्मी को मौसम गालों गाल अड़िया तक यूं और पसीना का रेला उतर रहा और हवा लुगाया हवा कर रही यूं। कोई घटनी 30 नंबर बीड़ियां पी रिया जी की बात अलग आ रही और फिर घटनी आवाज आती और सारी लुगाया का पल्ला मुंडा पर आ जाता। अच्छा पतो चाल तो टायर में हवा भर रहा। फिर 1:45 बजे एक जनो आतो जो चाबी लगा तो बस में चू गर 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 कर वाह भाई चाल गई आज तो तक उन्हें लगाना पड़े। वो कांच वाच साफ करवा लाग जातो, इंजन में पानी डालवा लाग जातो, जल्दी पतो चलतो ड्राइवर कोई नहीं, ड्राइवर को चेलो है। अच्छा वो कंडक्टर आपने देखा होगा उस कंडक्टर को, उसके हाथ में वहां कान में तो एक पेन फंसो को रहतो और हाथ में नोटा की गड्डियां और आंखें वहां की ईशान रहती यूं। क्या रुतबा था उसका यार। मैं खुद सोचता था कि बड़ा होकर पढ़ लिख कर कंडक्टर बनूंगा। यार किसी की इज्जत नहीं करता था वो, बुजुर्गों की किसी की इज्जत नहीं करता था। सवारियां ज्यादा हो जाती तो वो कांच को यूं करके ए साफा वाला पाछे चल। मैं कह रहा हूं भाई कमाल। यहां बुजुर्ग लोग दिख रहे हैं मुझे, कुछ बुजुर्ग लोग वहां भी बैठे हैं, इनको मरने के समान लगता है ये बोलना। और ऐसा ही सीट नहीं, बेचारे परेशान हो रहे हैं। मैं कहता हूं ऐसा लगता था कि प्राण निकल जाएंगे, लेकिन उसी समय स्थिति बदलती। अगले चौराहे पर उस बस में एक खूबसूरत मैडम बैठती और जितने भी बुजुर्ग हैं सोचते कोई बात नहीं चलेंगे, कैसे भी करके चलेंगे, खाई बात कौन है चाल। हाँ वहीं टाइम एक घटना घटती, वो ड्राइवर फाचन ने मुंडो कर रखे तो मैडम आप केबिन में आ जाओ आगे। मैं जगह रोक रखी, आप केबिन में आ जाओ आगे। वहीं टाइम बुजुर्गा ने ऐसी रीस आती कि एक जूता खोल 2-4 जूतों ड्राइवर के मारना, पर कुछ नहीं कर सकते थे। मजा आ जाए तो मुझे तालियों से बता देना, कुछ नहीं कर सकते थे। सिर्फ एक बात कहते थे, कुछ नहीं कर सकते थे, कितना ही गुस्सा हो एक बात कहते थे, जमाना बहुत खराब आ गया। तालियां बजाओ यार।